बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस। यहाँ मैं कोफ्ते बना के रखने जा रही थी डीप फ्रीज़र में, और ये जब सख़त हो जाएंगे तो मुझे तलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं डायरेक्ट पतीली में सालन बना के डाल दूँगी। और क्योंकि मैंने आपको इतनी अच्छी तरह सिखाया है, इसके टूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता पतीली में। इतनी बार रटा चुकी हूँ कि अगर कोई मर्द भी देखता तो भी सीख लेता रेसिपी बनाना। अच्छा, कुछ नए मेरे यूट्यूब पे चैनल पे लोग आए थे जो पूछ रहे थे आपका दूसरा चैनल कौन सा है यहाँ पर। तो मेरा दूसरे चैनल का नाम कुकिंग फूड विद शॉर्टकट है। बफर में बटन दे दूँगी और उसको जाके क्लिक कीजिएगा, आपको वो चैनल खुल जाएगा और आपको फ्री में मेरी रेसिपीज़ जो आसान आसान है देखने को मिलेंगी। इतना भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना जी। अच्छा जी, ये इस तरह से अगर आप बना बना के रख लेंगी तो बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ा फ़ायदा होता है। फिर आपने क्या करना है, मसाला इसे बनाना होगा और ये कोफ्ते छोक देने होंगे अंदर, बनाने के लिए डाल देने होंगे और आपका ये बड़ा मज़े का सालन बन जाएगा। आलू डालना चाहती हैं तो आलू डाल लीजिएगा इसके साथ, और कोफ्ता आलू बना दीजिएगा, नहीं तो कोफ्ता ही बना लीजिएगा आप, ठीक है ना जी। अब मैं देखें कि क्या बनाती हूँ, इसको निकालूंगी तो मैं क्या बनाती हूँ। अब मेरे पर है कि मैं क्या क्या बनाती हूँ, वो मैं आपको कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे दिखा दूँगी। इस तरह से मैंने ये अपने रेडी कर लिए थे मीट बॉल्स, ठीक है। बड़े अच्छे बन गए थे यार, इससे मुझे बड़ी आसानी हो गई थी। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आप समोसे की वीडियो भी डाल दें। अच्छा, मैंने थोड़ी थोड़ी ली है, मैं डाल दूँगी वो। अभी मैंने ना असल में उसकी एडिटिंग अभी नहीं हुई, एडिटिंग नहीं हुई तो मैं डालूँगी वो वीडियोस। थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया हुआ है, मैं डाल दूँगी आपको वो। रफ्ता रफ्ता मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि ठीक है ना, आप समझदार हैं, रोज़े भी तो चलने हैं, तो इसलिए अभी मैंने उसकी एडिटिंग नहीं की चंदा, लेकिन मैं डाल दूँगी बहुत जल्दी। आप कह रही हैं ना, तो एक आध दिन में डाल दूँगी। आपने अब फरमाइश कर दी तो मैं डाल दूँगी, ठीक है ना जी। और ये इस तरह से जी बन गए थे, ठीक है। आपको जवाब भी दे दिया, सब हो गया। इसको जाके डीप फ्रीज़र में लगा दूँगी अब मैं। अच्छा, अब मैंने पीछे क्या चढ़ाया हुआ था, छोले भिगे हुए थे। अब मुझे छोलों की तरफ आना है, ठीक है। जो काम मैं 11:30 बजे से शुरू करती हूँ वो ये है, ठीक है। बाकी मैं शुरू करती हूँ 4 बजे से काम, ठीक है। पहले 11:30 बजे से तकरीबन 1 या 2 बजे तक मैं किचन में रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, बर्तन धोती रहती हूँ, ये सब बना लेती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ, फिर थोड़ा सा नमाज़ कुरान करती हूँ अपना, माशाल्लाह से, माशाल्लाह 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 से। दुआएं वगैरह मांगनी होती हैं, जो ज़िक्र वगैरह करना होता है वो करती हूँ मैं। उसके बाद माशाल्लाह फिर मैं कुकिंग पर आ जाती हूँ दोबारा से। तो जो कुछ आता जा रहा है व्लॉग, वो कुछ डलता जा रहा है आपको यहाँ पे भी, कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे भी, जो दूसरा चैनल है मेरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ आ जाएं। अब यहाँ पीछे छोले भिगे हुए थे, मैंने कहा ये तो 11:30 बजे मैं आई हुई हूँ, मैं किचन में ही काम ख़त्म करके रख देती हूँ। छोले भिगोने का काम रात में होता है, छोले चढ़ाने का काम 11:30 तक हो जाता है मेरा। प्याज डाली, छोले डाले, प्याज डाली कट के, लाल मिर्ची डाली। बड़े मज़े के छोले बनाती हूँ मैं, बड़े मज़े के छोले बनाती हूँ। इतने सारे पतीली भी माशाल्लाह से वो हो जाती है। थोड़ा सा सोडा ज़रूर डालिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। काला चने में सोडा ज़रूर पड़ता है, थोड़ा सा, 2 चुटकी। अच्छा, छोले भिगोते वक्त भी सोडा ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। आसानी होती है, अच्छा छोला गला गला बनता है फिर, ठीक है। प्रेशर की अपनी अपनी ताकत पे मुनहसर होता है, आपका प्रेशर किस तरह का है। नमक डाला तो मेरा तो 20-25 मिनट चलता है, आप अपना देख लीजिएगा। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, नमक और मिर्ची हमेशा अपनी फैमिली के हिसाब से, ठीक है। मैं इसमें से डालती हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब, ठीक है, जो मैंने डाल दिए। नमक और मिर्ची इस तरह रखिएगा। मिर्ची मैंने आधा चाय का चम्मच डाली है, ठीक है, और नमक मैंने 1.5 चाय का चम्मच डाला है। इसमें चाट मसाला भी डालूंगी अभी मिलाकर। अब मैं लाई हूँ चाट मसाला, चाट मसाला 1 चम्मच। सारी चीज़ें एक ही में डालिएगा। देखें, मैं सजाती नहीं हूँ छोलों को, मेरे घर वालों को सजावट पसंद नहीं आती। प्याज व्याज वो सब टमाटर वगैरह मेज़ पर निकाल के रख देते हैं, आप प्रेशर लगा दीजिए, वो निकाल के बाहर रख देते हैं। उनको सजावट पसंद नहीं आती, वो ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार बनता है बहुत ज़्यादा। ये इमली,
इमली को इसी तरह लिया, टुकड़ा लिया और पानी में इस तरह घोल लिया। एक एक इमली को खोल लिया, खोल लीजिएगा इमली को तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। इमली को घोल लीजिएगा और खोल लीजिएगा, एक एक इमली जुड़ी हुई होती है उसको खोल के अलग कर लीजिएगा। फिर कह रही हूँ आसानी से बनाएंगी, बहुत जल्दी बना लेंगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसी में गुड़ डाल दीजिएगा, ठीक है जी, हम लोग डालते हैं, हमें पसंद आता है। ये प्यास प्यास उबर आ गई, अब क्या करेंगे, कफगीर चलाएंगे, पक के तैयार हो चुका है। इसका पानी जब आप पियेंगी ना, तो आप जो पकोड़े खा रहे हैं ना, मैं दोस्तों एक बात बता रही हूँ, जो पकोड़े खा रहे हैं उसका जो तेल गले में लगा हुआ होता है ना, वो नहीं लगेगा, वो इसके रास्ते मतलब निकल जाएगा, हलक से नीचे उतर जाएगा। ये जो गरम गरम आप जब ये पियेंगी इसका पानी, ठीक है ना जी। ये भी मैंने आपको एक बताया, ये कोई नहीं बताता लेकिन मैंने आपको बताया। ये आप एक बार बना लीजिएगा, फिर आप कहेंगी, बस आप समझ लें फिर मैंने क्या कह दिया, फिर आप कहेंगी नहीं यार ये रेसिपी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा है, सबसे मज़ेदार, कुछ ज़रूरत ही नहीं इसमें प्याज टमाटर वगैरह का काटने की, हरा धनिया वगैरह काटने की, ठीक है ना जी। मैं इसी तरह पेश करती हूँ और ये बड़े ही मज़े के होते हैं। इसी तरह मैंने काठियावाड़ी चोरे भी आपको बता दिए, उसमें आप पापड़ी डालना चाहो तो पापड़ी डाल दो, नहीं तो जो रिंग वाले पापड़ होते हैं जो मैं इफ्तार टाइम तलती हूँ ना, रंगीन पापड़, तो वो मैं डाल देती हूँ चूरा करके, ठीक है ना जी, वो मज़ा आ जाता है उसमें, ठीक है ना जी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लच्छा प्याज का डाल दो और वो पापड़ी डाल दो, पूरा वही जायका आएगा। लोग रेसिपी पूछते रह जाएंगे, कि आपके ऊपर डिपेंड करता होगा कि आप उन्हें बताओ या दिल जिगर गुर्दे की तरह छुपा ले जाओ। थोड़ी देर पकेगा, गाढ़ा खुद ही हो जाएगा। यार ये इतना मज़े का, एक बार बना लो। अच्छा, गुड़ थोड़ा सा डाल देना इसमें, इस ताकि ये हज़म हो जाए, वरना छोला हज़म नहीं होता है। आपकी मोहब्बत में बता रही हूँ, वरना कोई नहीं बताता ये। बाकी रेसिपी यही रहेगी, ठीक है ना जी। इमली का पानी वगैरह सब पड़ गए। अब ये क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पका रही हूँ। ये आपको मैंने सिर्फ वो दे दिया, इस तरह से गाढ़ा हो गया जी, ठीक है ना जी। पहले इतना पतला था जो प्लेट में रख के दिखाया मैंने आपको, अब ये इस तरह गाढ़ा हो गया। अब ये गाढ़ा हो जाएगा तो बस बंद कर देंगे। अब आप इसमें हरा धनिया डाल दो, टमाटर डाल दो, प्याज डाल दो, अपने जायके के अनुसार बना लो अगर आप लोग खाते हो। वैसे इसको ज़रूरत नहीं है, आप बनाओगे आप खुद कहोगे, यही आपकी ज़बान पे जुमले होंगे, इसमें ज़रूरत नहीं थी, इसका टेस्ट पहले ही आला था, हमने क्यों डाल दिया। इतना बड़े बात कह रही हूँ, वो गया ज़माना टमाटर और इसमें हरा प्याज और वो हरा धनिया वगैरह डालने का, वो ज़माना गया। ये दूसरा ज़माना आया, अपने साथ शॉर्ट शॉर्ट रेसिपी लाया। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बड़ा मज़ा आएगा, एक बार बना लेना, फिर ना ये जुमला कहना मेरा नाम सब जानते हैं, ठीक है। एक बार बनाना फिर कहना, मगर बना के कहना, ऐसे नहीं कहना, ठीक है ना, बना के कहना, ठीक है ना। इंसान हो तो अगर फिर बना के कहना, यही जुमला बोलोगे आप कि ज़रूरत नहीं थी इसमें, ये ऐसे ही खाने के लायक है। और बहुत ज़्यादा, पूरी पतीली ख़त्म, ठाक पूरी पतीली ख़त्म। ये सामान लेकर आई थी मार्केट से, बोला था ना मैंने कुकिंग फूड पे शॉर्टकट पे कुछ सामान लेकर आई हूँ, पुलाव के डब्बे लेकर आ गई हूँ, इसके बगैर गुजारा नहीं होता जी, ठीक है ना जी। इस तरह से पुलाव के डब्बे आ गए थे। फ़ालूदा बहुत ज़रूरी होता है, ये बनाया था, बड़ा अच्छा लगा था। आ जाएगी रेसिपी, अभी बनाऊंगी ना तो एक और डिब्बा आ गया है, मैं रेसिपी भी दे दूंगी आपको। बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अफ्तारी के टाइम बहुत मज़े का लगता है, दिल चाहता है बनाने का। सुबह के भूखे होते हैं तो रोज़ा तो ज़रा अच्छे से खुले। अच्छा, बोला था कुकिंग फूड पे शॉर्टकट पे मैं रेसिपी आपको दे दूँगी और ये भी दिखा दूँगी। तो जी ये भी दिखा दिया। लोशन लाई थी क्योंकि बर्तन धोती हूँ, और ये बखूर का डिब्बा लाई थी, पैकेट लाई थी। मैंने कहा पता नहीं आप क्या समझेंगे क्या चीज़ है ये डब्बे के अंदर, तो मैंने कहा बता दूँ, बखूर है जी। ये माशाल्लाह से वो माशाल्लाह से नमाज़ वगैरह होती है तो थोड़ा सा बखूर जला देती हूँ, अभी जलाने जा रही हूँ। आपको भी दिखा दिया। ये लोशन जी ज़रूरी है, मैं बहुत बर्तन धोती हूँ, 3-4 दफ़ा अब तो बर्तन धुल रहे हैं मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा। मैं बर्तन धो धो के रखती रहती हूँ, पहले अफ्तारी के बर्तन, फिर सहरी के बर्तन, फिर बीच में एक और दफ़ा किचन जब गंदा होता है इधर उधर जो रेसिपीज़ बनाती हूँ उसके बर्तन, क्योंकि शूटिंग भी तो चलती रहती है ना साथ ही साथ, हमारे तो बहुत ही बर्तन निकल रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, ये देखें जी, ये देखें जी, ये आ गया बखूर, ये काटा। अब माशाल्लाह कुरान रखा हुआ है, मैं कुरान पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह को याद करूँगी, ठीक है ना जी। सबसे पहले मेरा अल्लाह है, मैं उसको याद करूँगी। थोड़ा सा बखूर ऑन कर लेती हूँ तो जी अब बस जायका लग गया है इसका, तो बस अब जायका लग गया है नाक को इसका जायका लग गया, वरना आप कहेंगी शायद चॉकलेट है, चॉकलेट, ये चॉकलेट है। मजाक करिए अपने सब्सक्राइबर्स से। तो ये इस तरह से मैंने लगा दिया, जायका लग गया इसका नाक को, तो इसके बगैर मेरे से अब नमाज नहीं होती। इसको लेकर आराम से सुकून से रहल लेकर मैं बैठ जाती हूँ और बड़े मज़ा आता है। ये बात नहीं है मेरा वो डिब्बा ख़त्म हो गया था, उसमें भी है, लेकिन अब वो मार्केट जाती हूँ तो चली जाती हूँ मैं, तो ये बखूर भी लेकर आती हूँ। अभी मैं उसी डब्बे में इसको करके रख दूँगी, उसी शीशी में मैं इसको भी करके रख दूँगी ताकि इसकी खुशबू भी सेफ़ रहे। मुझे अच्छी लगी इसकी खुशबू भी, तो मैं ये भी ले आई। तो जी ये भी था मेरे पास, ये बखूर का भी पैकेट चल रहा था, ये मेरे पास चल रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी ले आते हैं। फिर ये जलाया मैंने, इतनी देर में इसकी
माशाल्लाह खुशबू आएगी। फिर इतनी देर में मैंने वहाँ जानिमाज़ बिछा ली है, मैं नमाज़ पढ़ने माशाल्लाह जा रही हूँ, कुरान नमाज़ करूँगी। फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। ये देखें चॉकलेट है, काश इसकी खुशबू मैं आपको सुंघा सकती। ठीक है ना जी, चले जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, दूसरे चैनल पे मेरे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे दोनों चैनलों को, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं। आज का व्लॉग यहीं तक अभी तक का था मेरे हाथ में, अब जैसे ही आगे का व्लॉग आता है वैसे ही वहाँ अपडेट कर दूँगी आप लोगों को। ठीक है ना जी, बाय, अपना बहुत ख्याल रखें, सी यू नेक्स्ट टाइम।